दोस्तों नमस्कार। प्रेसिडेंट पुतिन रशिया के इंडिया के खास दोस्त, वो इंडिया के अंदर आए 2 दिन के विजिट के लिए। दिसंबर 4 को इंडिया के अंदर लैंड किए अपने स्पेशल प्लेन से रात को 7:30 बजे, और पीएम मोदी उनसे मिलने गए, एयरपोर्ट पे रिसीव करने गए, सारे प्रोटोकॉल तोड़ करके अपनी गाड़ी में बिठा करके ले गए, अपने घर में ले गए, खाना खाया रात को, और उसके बाद सारे प्रोटोकॉल चलते हैं, सारी चीजें चलती रही। उनको 21 तोपों की सलामी दी गई। पुतिन जब भी किसी कंट्री में जाते हैं अपनी कंट्री को छोड़ करके, तो उनके पास अपनी गाड़ी होती है, अपनी गाड़ी में ट्रेवल करते हैं जो बुलेट प्रूफ भी और बम प्रूफ भी है। लेकिन यहाँ पे पीएम मोदी से मिलने के लिए स्पेशल उनकी गाड़ी में बैठ के गए। जब पीएम मोदी गए थे एससीओ मीटिंग अटेंड करने चाइना के अंदर, तो उस टाइम पे पुतिन उनको अपनी गाड़ी में ले गए थे। वो ले गए थे सिक्योरिटी रीजन पे, क्योंकि वहां पे एक मारने की कोशिश की गई थी पुतिन पीएम मोदी को, और उसमें कहा जाता है कि उनके मारने की कोशिश की गई थी रशिया यूएस के द्वारा, डोनाल्ड ट्रंप के ऑर्डर्स पे, और पुतिन इसलिए उनको साथ ले गए अपनी गाड़ी के अंदर उनकी रक्षा करने के लिए। और आज पुतिन इंडिया के अंदर आए हैं, वो भी इसी काम पे आए हैं कि पीएम मोदी की रक्षा करें। और जो कुछ क्रेमलिन के बड़े बड़े लोग हैं, उनका हमारे लिए इंडिया इंपॉर्टेंट है, और हम उसी तरीके से पीएम मोदी की रक्षा करेंगे जैसे पुतिन की रक्षा करते हैं, और हम पूरे सपोर्ट देंगे इंडिया को हम टूटने नहीं देंगे। जो इंडिया को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं उनको नुकसान नहीं पहुंचाने देंगे। तो आज बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग थी जब पीएम मोदी से पुतिन मिलने आए और इंडिया के अंदर आए, और 5 दिसंबर को रात को 9 बजे चले गए। इस बीच में बहुत से एग्रीमेंट हुए जिनको एक्सपोज नहीं किया गया, क्योंकि दोनों नहीं चाहते थे कोई इसका फायदा उठाए या इस पे कोई कमेंट्स दे। और जब पुतिन आ रहे थे उससे पहले 3 यूरोपियन कंट्रीज के जो एम्बेसडर थे, उन्होंने एक आर्टिकल लिखा टाइम्स ऑफ इंडिया के अंदर, जो टाइम्स ऑफ इंडिया एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा करता है, और उसके अंदर पुतिन की विजिट पे उन्होंने कमेंट्स दिए जो एक्सेप्टेबल नहीं थे। और इंडिया ने उन्हीं तीनों को लताड़ दिया कि जब तुम्हारी कंट्री के अंदर टेररिस्ट के आते हैं, कोई आता है, हम तो कमेंट नहीं देते, तो तुम्हारा क्या मतलब है। तो जो इंडिया का इस टाइम पे स्टांस है, उससे पूरा वर्ल्ड इस टाइम पे सत्ते में है, घबराया हुआ है। जो इंडिया के दुश्मन और जो इंडिया के दोस्त हैं वो एक्सेप्ट करते हैं और बड़ा अप्रिशिएट करते हैं पीएम मोदी के जेस्चर को। और इस टाइम पे पूरा वर्ल्ड, स्पेशली यूएस और वेस्टर्न कंट्रीज, वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब्ड है पुतिन की विजिट के लिए। और साथ में पाकिस्तान घबराया हुआ है कि उनको पता है कि इस टाइम पे जो एजेंडा चल रहा है पीएम मोदी पुतिन का, वो चल रहा है इंडिया को सेफगार्ड करने का और इंडिया के दुश्मन से बचाने का। क्योंकि आज पाकिस्तान के साथ खड़ा है डोनाल्ड ट्रंप, जो इंडिया को टारगेट कर रहा है। और इसी वक्त चर्चा करेंगे जो पुतिन की विजिट है उसका क्या इंप्लीकेशंस होंगे इंडिया के लिए और वर्ल्ड के लिए, क्योंकि एक बहुत बड़ी बात हो रही है इंडिया के लिए और वर्ल्ड के लिए। जो पॉलिटिकल सिचुएशन चेंज हो रही है और इंडिया इस टाइम पे यूएस के क्लोज आ रहा है। हमारे से बात करने के लिए बैठे उदय शंकर पानी जी, बॉलीवुड के, जो बहुत सी चीजों पे आपने देखते हैं, आपके कमेंट्स भी सुनते हैं, लोग अप्रिशिएट भी करते हैं इनके कमेंट्स को और इनकी जो थॉट्स हैं उसको। उदय शंकर पानी जी, आप क्या कहेंगे जो पुतिन की विजिट इंडिया के अंदर? सर, आपने बहुत सीरियस चार्जेस लगाए हैं अभी डोनाल्ड ट्रंप भैया पे कि ऑन हिज ऑर्डर्स दे वर अटेम्प्ट ऑन मोदी जी's लाइफ, जिसका मुझे आई डोंट थिंक देयर इज एनी प्रूफ, बट वी ऑल फील दैट इट इज अ डीप स्टेट व्हिच मस्ट हैव प्लान्ड अटेम्प्ट ऑन हिज लाइफ। लेकिन सर वो आए अभी अपने रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन और दिखा गए दुनिया को कि दोस्ती क्या होती है। एक तरफ वो है ट्रंप जो बोलता है कि मोदी मेरा दोस्त है, हिंदुस्तान मेरा दोस्त है, जिहादीज को मैं हेट करता हूं, और कर वो बिल्कुल उल्टा रहा है, हिंदुस्तान का नुकसान कर रहे हैं, हिंदुस्तान पे टैरिफ लगा रहे हैं। तो ये तो दोस्ती नहीं हुई ना। आप खाली किसी की तारीफ करें और उसके देश को गाली कर दें और उसका नुकसान करें, तो वो दोस्ती तो नहीं हुई। दोस्ती तो होती है ये जो पुतिन कर रहा है, वो सिर्फ यहाँ एड ही नहीं दे रहा, यहाँ आर्म्स ही नहीं दे रहा हम लोगों को, हिंदुस्तान को वो सब चीजें दे रहा है जिससे वो मजबूत हो, जिससे वो सेल्फ रिलायंट हो। और वो देश पूरा एक्सेप्ट कर रहा है कि इंडिया इज अ वर्ल्ड लीडर। मोदी जैसा लवेबल आदमी कहीं मिलेगा नहीं, इतना नेशनलिस्ट। और तो जिस तरह से वो सर हमारी हेल्प कर रहा है, डेफिनेटली वो सदियों से यही रशिया करता आया है हिंदुस्तान के साथ, कभी उन्होंने धोखा नहीं दिया, और एज ऑलवेज ए जेन्युइन फ्रेंड इन नीड बने हैं। एंड आई एम श्योर इन टाइम्स टू कम हमारे हिंदुस्तान भी विल बी अ ग्रेट फ्रेंड फॉर देम, और जब कभी हमारी जरूरत पड़े वी विल हेल्प दिस ग्रेट नेशन कॉल्ड यूएसएसआर रशिया। देखो ठीक बात है। हमें एक्चुअली मैं आपको थोड़ा सा हिस्ट्री में पीछे ले जाता हूँ
इंडिया के इंडिपेंडेंस के बाद से रशिया हमेशा हमारे साथ रहा है। जो नेहरू की पॉलिसी थी वो थी नॉन एलाइंड की, ना हम इस तरफ ना उस तरफ। बिल्कुल ठीक बात है, सिचुएशन भी डिमांड ये कर रही थी और हम किसी कैंप पे नहीं गए। लेकिन इंडिपेंडेंस के बाद हमको वेस्ट ने भी थोड़ी हेल्प की, रशिया ने हेल्प की, और जब टेस्टिंग टाइम आया यानी कि 1962 का वार हुआ तो उस टाइम पे रशिया और यूएस एक वार के अंदर थे, अपने खुद इन्वॉल्व थे उस टाइम पे। एक वहां पे जिसको कहते हैं न्यूक्लियर का एक इनका आपस में डिस्प्यूट चल रहा था और चाइना ने मौका देख करके इंडिया पे अटैक कर दिया। लेकिन उस टाइम के बाद हमने हार अपनी मान ली क्योंकि हमारे पास था कुछ नहीं, ना हमारे पास आर्म्स ना एमुनिशन। मैं दूसरी बात बता दूं कि जो इंडिया का पार्टीशन किया गया था वो किया गया था ब्रिटेन के द्वारा। उसके अंदर उनका एजेंडा था, क्योंकि सारे के सारे जो हैवी इक्विपमेंट थे वो रखे थे पाकिस्तान के अंदर, जो आज का पाकिस्तान है, क्योंकि अफगानिस्तान के पास लगता है। और उनका एक चैलेंज था कि हम यहाँ पे रशिया को रोकेंगे या यूएसएसआर को रोकेंगे या कम्युनिज्म को रोकेंगे। इसी एजेंडे पे वो काम कर रहे थे। उन्होंने पाकिस्तान की बहुत हेल्प की, लेकिन इंडिया को उन्होंने बड़ा नुकसान पहुंचाया, इंडिया को इग्नोर भी किया। जब 62 के वार के बाद इंडिया ने कहा भाई हमको एयरक्राफ्ट चाहिए, तो यूएस और वेस्टर्न कंट्रीज ने मना कर दिया कि आपको नहीं देंगे, क्योंकि वो हमको देना नहीं चाहते थे और इंडिया को स्ट्रॉन्ग देखना ही चाहते थे। लेकिन उसके बाद इंडिया थोड़ा सा टिल्ट हो गया रशिया की तरफ और रशिया ने हमको सारे इक्विपमेंट दिए। 70% 80% जो इक्विपमेंट थे वो रशियन इक्विपमेंट थे हमारे पास, और हम सारा कुछ उनसे लेते थे। ये प्रोसेस चलता रहा और हमारी मजबूरी थी कि हम रशिया के पास गए, लेकिन रशिया ने हमको बिल्कुल धोखा नहीं दिया। जब 71 का वार हुआ तो सारे के सारे इक्विपमेंट हम रशिया से ले रहे थे, हमको जो मांगा उन्हें दिया और हम वार जीत गए। जब उस टाइम पे यूएस की 7th फ्लीट आ गई पाकिस्तान की मदद करने के लिए और ब्रिटेन ने भी अपनी नेवी को भेज दिया था कराची पोर्ट पे, तो इंडिया जो रशिया के सबमरीन थी वो पहले ही प्रेजेंट थे इंडियन ओशन के अंदर और बे ऑफ बंगाल में, वो ऊपर आ गई, जिससे अमेरिकन और जो ब्रिटिश थे वो भाग गए और हमने जो बांग्लादेश का लिबरेशन करना था उसको कर दिया और 13 दिन के अंदर हमने वार खत्म कर दिया, दिसंबर 3 से दिसंबर 16 तक। उसके बाद सेम पॉलिसी चलती रही, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे यूएस हमारे क्लोज आने की कोशिश की, चलता रहा। लेकिन ये कहा जाता है कि हमारे 2 प्राइम मिनिस्टर जिनका मर्डर किया गया, लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी, इसके पीछे सीआईए और यूएस का हाथ था। लेकिन इन चीजों के प्रूफ नहीं मिलते, प्रूफ कोई नहीं मिलता। जब एजेंसीज काम करती हैं तो कोई सुराग नहीं छोड़ती, लेकिन कुछ सीआईए के लोगों ने इसके ऊपर एडमिट किया था कि उन्होंने लाल बहादुर शास्त्री का मर्डर किया था, क्योंकि वो ये नहीं चाहते थे कि इंडिया न्यूक्लियर बने। सब कुछ चलता रहा। एक बार राजीव गांधी जब पीएम बने तो चले गए यूएस के अंदर। जब यूएस ने उनको इग्नोर किया या उनकी जो डिमांड्स को एक्सेप्ट नहीं किया, तो वहीं से वो चले गए रशिया के अंदर कि रशिया हमारा दोस्त है। लेकिन जब पीएम मोदी 2014 में पावर में आए तो पीएम मोदी ने अपनी पॉलिसीज को थोड़ा शिफ्ट करना शुरू कर दिया यानी कि थोड़ा यूएस के भी क्लोज जाना शुरू कर दिया। वो चलता रहा 2018-19 तक, सब चलता रहा। और जब 2023 के अंदर यूएस ने हमको धोखा देना शुरू कर दिया, जब जो बाइडेन वहां के प्राइम मिनिस्टर थे, प्रेसिडेंट थे, और पीएम मोदी को बुलाया यूएस के अंदर और वो चाहते थे इंडिया ज्वाइन करे नाटो या नाटो प्लस, पीएम मोदी ने मना कर दिया। उसके बाद से उन्होंने इंडिया को टारगेट करना शुरू कर दिया। पहला टारगेट था कि बांग्लादेश के अंदर शेख हसीना को हटा दिया, जबकि पीएम मोदी ने कहा था कि रशिया जी शेख हसीना हमारी फ्रेंड है, बांग्लादेश हमारे क्लोज है, क्योंकि उस टाइम पे यूएस की पॉलिसी थी चाइना को काउंटर करना। चाइना को काउंटर करने के लिए उनको इंडिया की जरूरत थी, इसीलिए क्वाड भी बनाया था जिसके अंदर यूएस, इंडिया, आपका जापान और ऑस्ट्रेलिया थे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप से बहुत उम्मीद थी कि डोनाल्ड ट्रंप आएंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने आकर के वही पॉलिसी अडॉप्ट की जो जो बाइडेन कर रहे थे, और ज्यादा एग्रेसिवली उन्होंने इंडिया पे टैरिफ लगाने शुरू कर दिए, और दोस्त किसी पे टैरिफ नहीं लगाता, तो इंडिया क्लोज जाना शुरू कर दिया। जितनी भी चीजें, जैसे हमको इंजन चाहिए थे जेट्स के लिए जो तेजस हम बना रहे हैं, उसका भी जो प्रोजेक्ट था उन्होंने डिले कर दिया। कहते हैं यहाँ पे सप्लाई चेन का इश्यूज है, और हमको जो इक्विपमेंट बाकी मिल रहे थे वो भी यूएस ने हमको डिले कर दिए, जिसकी वजह से हमारी डिफेंस की नीड्स को थोड़ी दिक्कत हुई। लेकिन जब पाकिस्तान ने हमारे यहाँ मिलिटेंट को मारा, हमारे यहाँ पे हिंदूज को मारा पहलगाम के अंदर अप्रैल 22 को 26 हमारे हिंदुओं को मार दिया गया, और चुन चुन के मारा, उनका नाम पूछ के, उनकी जात पूछ के और उनका रिलीजन पूछ कर। लेकिन पीएम मोदी ने कहा मैं बदला लूंगा, और बदला दिया। हमने ऑपरेशन सिंदूर किया। ऑपरेशन सिंदूर के जब हुआ तो उस टाइम पे यूएस न्यूट्रल था, लेकिन जब हमने इनके कुछ एयर बेसिस को डिस्ट्रॉय किया और बाद में यूएस टोटली टिल्ट हो गया पाकिस्तान की तरफ, क्योंकि जो नूर खान बेस है वहां पे यूएस के इक्विपमेंट रखे थे, यूएस की फोर्सेस वहां पे प्रेजेंट थी और यूएस की फोर्सेस वहां से काम भी करती थी। तो डोनाल्ड ट्रंप टोटली एंटी इंडिया हो गए। और उसके बाद जब एससीओ की मीटिंग हुई जहां पे पीएम मोदी गए थे, तो उनको मारने की कोशिश की गई थी, और ये मारने की कोशिश की गई थी बांग्लादेश के अंदर बैठे एक सीआईए के एजेंट के द्वारा,
जो एक्सपर्ट था आर्म ड्रोन्स का। तो जब ये खबर पता चली केजीबी को और रॉ को, तो उन्होंने एक्शन लिया और उस आदमी को मार दिया 31 अगस्त को सुबह के टाइम में, उसको पॉइजन देकर के ढाका के होटल में। और पुतिन उस टाइम पे एससीओ मीटिंग में थे और पीएम मोदी भी थे। तो पुतिन पीएम मोदी की वेट करते रहे 10 मिनट तक लॉबी में, और उसको लेने के बाद उनको ले गए अपनी गाड़ी के अंदर, क्योंकि उस टाइम पे, क्योंकि उनकी गाड़ी बुलेट प्रूफ भी थी और बॉम्ब प्रूफ भी थी। उस टाइम पे जो चाइनीज प्रेसिडेंट थे उनको भी वरी थी कि अगर मेरी कंट्री में कोई मारा जाता है, कोई इंडियन मारा जाता है तो बहुत नुकसान होगा, मेरी रेपुटेशन खराब होगी, तो चलो बात खत्म होगी। लेकिन अब ये बात क्लियर हो चुकी है कि पुतिन इंडिया के दोस्त है। पुतिन इस टाइम पे मदद करना चाहते हैं इंडिया की, और इंडिया अकेला हो गया था एक हिसाब से, क्योंकि ट्रंप का कोई इनके पास काउंटर नहीं था। और आज जो ट्रंप का काउंटर है वो है पुतिन। हाँ, कुछ आप कहना चाहते हैं, फिर मैं आगे बात करता हूँ। सर आप देखिए, पुतिन ने यहाँ पर आकर किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन उसने बड़ा ऑब्वियस कर दिया कि किस तरह से बहुत सारे देश हैं जो हिंदुस्तान की प्रोग्रेस से जलन करते, उनको जलन है, वो टॉलरेट नहीं कर पा रहे आके। और कितना मतलब वो 2 दिन में उनका देखिए, उनके इंटरव्यूज और उनकी बातें, व्हाट अ गुड कॉम्बिनेशन ऑफ अ स्टेट्समैन एंड अ वर्ल्ड लीडर, एक पावरफुल वर्ल्ड लीडर है सर। उसको बोला गया कि यार मुझे उसने ये बोला कि यार इंडिया मेरे हमसे ऑयल ले रहा है तो उसको पर टैरिफ लगा रहे हो। अरे अमेरिका खुद ही वहां से न्यूक्लियर और फ्यूल लेता रहता है इतना ज्यादा, वो तो खुद बोल दिया। देखिए एकदम एक्सपोज किया इसने। आई थिंक इन दिस विजिट ट्रंप हैज बीन कट टू साइज। और पाकिस्तान की तो मैं बात ही नहीं करूंगा, पाकिस्तान की तो गिनती नहीं है सर। यहाँ खाली एक बात है कि बहुत बड़ा इश्यू बन रहा है हमारे हिंदुस्तान में कि राहुल गांधी को क्यों नहीं बुलाया गया डिनर में, या उनको मिलाया क्यों नहीं गया। अरे भैया सीधी बात है, वो बेचारा पुतिन पर 2 कॉमेडियन से परेशान है। एक है ट्रंप और दूसरा अपना ये यूक्रेन का प्रेसिडेंट, वो भी एक कॉमेडियन है पूरा। तो यहाँ पर आके भी हिंदुस्तान में क्या उसको कॉमेडियन के साथ मिलना था क्या? पप्पू के साथ क्या करता है यार? पप्पू जाके उसके कान में बोलता देखो जी मेरे को नहीं बुलाते ये लोग, ये नहीं करते। उसने यही बोलना था कि तो आई एम श्योर लॉट ऑफ पीपल हैव बीन कट टू साइज। इसमें से राहुल गांधी को उसकी औकात दिखा दी गई, उसकी जात बता दी गई है कि बेटा तुम काबिल नहीं हो कि यहाँ पर हमारे कोई फॉरेन डिग्निटरीज आए और हमारे यहाँ डिनर हो तो तुम्हें इनवाइट भी करें। देखो उदय, शशि थरूर को बुलाया गया क्योंकि शशि थरूर जब इंडिया का ऑपरेशन सिंदूर के बाद यहाँ पे डेलीगेशन भेजनी थी उसका पार्ट थे, और इंडिया को कभी उन्होंने क्रिटिसाइज नहीं किया इस इशू के ऊपर। डिफरेंसेस हो सकते हैं, लेकिन अगर आप एंटी नेशनल हो। जब पीएम हम यहाँ पे G20 समिट हुई थी तो उस टाइम पे राहुल गांधी चले गए लंदन के अंदर जाकर कहा कि इंडिया को क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया। जब 2023 में पीएम मोदी यूएस के अंदर गए थे तो उस टाइम पे राहुल गांधी जाकर के पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस होल्ड कर रहे थे और मोदी को क्रिटिसाइज कर रहे थे, इंडिया को क्रिटिसाइज कर रहे थे। वो मोदी को क्रिटिसाइज नहीं करते, इंडिया को क्रिटिसाइज करते, स्पेशली बाहर जाके। फिर कोलंबिया के अंदर चले गए, डीप स्टेट की एक लेडी है उसको मिलने के लिए कि किस तरीके से मोदी को गिराया जाए। और फिर उसके बाद जाकर नायक से मिलने चले गए थे मलेशिया के अंदर कि आप आओ इंडिया के डिस्टर्बेंसेस क्रिएट करो। और ये आदमी वो है जो इंडिया को क्रिटिसाइज करता है, इंडिया के खिलाफ काम करता है, उसको क्यों बुलाया जाएगा? यही एटीट्यूड है इनका और यही एटीट्यूड है खड़गे का। अब इसके बाद आगे बात करेंगे। देखिए जब पुतिन आए यहाँ पे तो पुतिन के साथ क्या क्या एग्रीमेंट साइन किए गए उसकी डिटेल तो जारी नहीं की गई, उसको बताया नहीं गया कि क्या क्या एग्रीमेंट साइन किए गए, क्योंकि उसको सीक्रेट रखा गया। उसके स्पेशल है, उसके सिग्निफिकेंस है, क्यों क्या क्या एग्रीमेंट किए जाएंगे। लेकिन जो मेन एग्रीमेंट है वो है S-400 मिसाइल की जो 2 बैटरीज है। S-400 मिसाइल के जो एग्रीमेंट साइन किया गया था वो किया गया था 2018 में, और ये एग्रीमेंट के अंदर 5 हमको बैटरीज मिल रही थी S-400 की जो बहुत यूजफुल थी। जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो इंडिया को 2 बैटरीज और मिल रही है, और रशिया ने कह दिया कि हम आपको 2 बैटरीज 2026 तक दे देंगे। इंडिया ने कहा जी हमको 5 बैटरीज और चाहिए, उन्होंने कहा जी वो भी आपको देंगे। साथ में इंडिया ने कहा जी हमको S-500 चाहिए, तो उन्होंने कहा वो भी हम आपको दे देंगे। इंडिया ने कहा जी हमको साथ में S-57 चाहिए, Su-57 चाहिए, वो भी कह दिया उन्होंने कि हम इस प्लेन को इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चर किया जाएगा और सारी की सारी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, सोर्स कोड और बाकी सब चीजें दी जाएंगी जो इंडिया को जरूरत है। साथ में इंडिया ने कहा कि हमको एक और जरूरत है, एक इनके पास रडार है जिसकी रेंज है 5000 किलोमीटर की, वो भी रशिया ने एग्री कर लिया कि आपको देंगे। तो रशिया ने कहा कि हम आपको बहुत जल्दी देंगे। और एक दूसरी तरफ बात क्या है कि एक सेलोकस करके एग्रीमेंट है, एक एग्रीमेंट साइन किया है दोनों कंट्रीज के बीच में जिससे रशियन फोर्सेस इंडिया के अंदर रह सकेंगी। और इंडिया इसलिए रशिया को इन्वाइट कर रहा है कि इस टाइम पे
इंडिया को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की जा रही है। और ट्रंप ने यह भी कहा कि मैं मोदी को हटा दूंगा अगले 12 महीने के अंदर। तो इस टाइम पे रशियन फोर्सेस इंडिया के अंदर आएगी इंडिया की मदद करने के लिए, क्योंकि हम किसी वेस्टर्न कंट्री को भरोसा नहीं कर सकते, किसी भरोसा नहीं कर सकते कि हमको वो मदद देगा जो रशिया दे सकता है। तो इस टाइम पे रशियन प्रेसिडेंट ने ये कहा कि हमारी 3000 की फोर्सेस रहेंगी इंडिया के अंदर और आपकी मदद करेंगी। तो ये जो 3000 की इनकी फोर्सेस होंगी वो होंगी एक्चुअली टेक्निकल एक्सपर्ट्स, और केजीबी के लोग भी होंगे उसके अंदर, जो इंडिया के सिक्योरिटी को सेफगार्ड करेंगे, इंडिया को मदद करेंगे अमेरिका और हमारे एनिमी से बचाने के लिए, ताकि हमारे कंट्री को कोई नुकसान ना हो सके। इसी तरीके से उनको एक प्रेफरेंस दी गई है। देखिए, रशिया बहुत देर से कोशिश कर रहा था कि इंडियन ओशन के अंदर एंटर करने के लिए, उसके लिए एग्रीमेंट साइन किया गया था फरवरी 2025 में, क्योंकि हमने ये एग्रीमेंट साइन किया था यूएस के साथ कि हमारे पोर्ट्स को यूज कर सकता है। और इसी तरीके से एग्रीमेंट, और जी साथ में जापान के साथ भी एग्रीमेंट किया गया था, और साथ में ये एग्रीमेंट हमने साइन किया था ऑस्ट्रेलिया के साथ। अब यही एग्रीमेंट साइन किया गया है रशिया के साथ। वो हमारे पोर्ट्स यूज कर सकता है, हमारे एयरपोर्ट्स यूज कर सकता है फ्यूलिंग के लिए, क्योंकि ये हमारा एक जॉइंट प्लान है एक दूसरे को सेफगार्ड करना, क्योंकि हम अकेले फेस नहीं कर सकते बहुत सी सिचुएशन। तो इसलिए हमें रशिया की जरूरत थी, और पीएम मोदी की सेफ्टी और पीएम मोदी का सिक्योरिटी और बाकी चीजों के लिए बहुत जरूरी था कि हमारे साथ एक बड़ी पावर रहे। और आज रशिया हमारे साथ खड़ा है, और रशिया के साथ खड़े होने से पूरा वर्ल्ड के अंदर कंपकपी है। जब पुतिन इंडिया के अंदर आए थे, आने से पहले 3 यूरोपियन एम्बेसडर्स ने एक आर्टिकल लिखा था टाइम्स ऑफ इंडिया के अंदर। टाइम्स ऑफ इंडिया एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा करता है, फॉरेन से पैसे लेता है और उनकी मदद करता है। तो हमारी गवर्नमेंट ने क्रिटिसाइज किया उनको, फॉरेन मिनिस्ट्री ने, कि आपका क्या मतलब है कि अगर आपकी कंट्री में कोई विजिट करेगा आप उसको क्रिटिसाइज करोगे, कैसे अलाउ करोगे। तो जिस तरीके से इंडिया इस टाइम पे स्टैंड कर रहा है वर्ल्ड के सामने, और जिस तरीके से इंडिया अपने आप को प्रेजेंट कर रहा है वर्ल्ड के सामने, और जिस तरीके से इंडिया और रशिया इस टाइम पे एक दूसरे के साथ मिल चुके हैं, इससे पूरे वर्ल्ड के अंदर, स्पेशली वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर, और मैं कहूँ नाटो कंट्रीज के अंदर, यूएस के अंदर कंपकपी मची हुई है कि अब क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि हमको कोशिश की जा रही थी पूरे तरीके से डिफीट करने की। अब इंडिया मजबूत है पुतिन के आने से, और पुतिन ने पूरी एश्योरेंस दी है कि मैं आपकी सिक्योरिटी को सेफगार्ड करूंगा। साथ में एक और बात बता दूं कि एक अमेरिकन पेंटागन का एक्स ऑफिसर, उसने एक स्टेटमेंट के अंदर कहा कि जो पुतिन की विजिट है इंडिया के अंदर, इसके लिए ट्रंप को अवार्ड मिलना चाहिए, पीस प्राइज मिलना चाहिए, क्योंकि ट्रंप ने इंडिया और यूएस को इकट्ठा, इंडिया और रशिया को इकट्ठा कर दिया है। तो इससे बड़ा मजाक क्या हो सकता है ट्रंप के साथ। जो आप देखिए, जब पीएम मोदी पावर में आए थे तो उस टाइम पे यूएस पीएम मोदी के खिलाफ था, लेकिन जैसे पीएम मोदी पावर में आए तो उस टाइम पे जो यूएस एम्बेसडर थे इंडिया के अंदर, उनको वापस बुला लिया गया गलत रिपोर्टिंग के लिए, और साथ में पीएम मोदी को इनवाइट किया गया था ओबामा के द्वारा कि आओ आप इंडिया के अंदर विजिट करो, और पीएम मोदी उस टाइम पे गए थे और इंडिया और विजिट किए थे यूएस के अंदर। उसके बाद 2015 के जनवरी के अंदर ओबामा आए थे हमारे 26 जनवरी के फंक्शन को अटेंड करने, यानी कि पीएम मोदी के साथ क्लोज रिलेशंस मेंटेन करने के लिए। और अगर इंडिया जैसी बड़ी कंट्री के साथ आप रिलेशन इंप्रूव करते हो तो आपको भी बेनिफिट है, लेकिन ट्रंप वो आदमी है जिन्होंने इस रिलेशन को खराब कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया, और आज इंडिया चला गया है रशिया के पास और पुतिन के पास। तो इंडिया भी मजबूत होगा, रशिया भी मजबूत होगा, और रशिया को एक्सेस मिलेगा इंडियन ओशन का, क्योंकि इससे पहले रशिया के पास एक्सेस था अरेबियन सी का थ्रू सीरिया, लेकिन जब से सीरिया में गवर्नमेंट चेंज हुई है तो उसका एक्सेस खत्म हो गया, और रशिया बहुत ज्यादा ईगर था कि उसको एक्सेस मिले इंडियन ओशन का, तो वो इंडिया ने उसको दे दिया है। क्योंकि आज हम रशिया की मदद करेंगे और रीपे करेंगे जो हमारा डेप्ट पड़ा है रशिया को देने का, क्योंकि उसने हमेशा से हमारी मदद की है। और आज बहुत से डिफेंस एग्रीमेंट साइन किए गए जिसकी डिटेल बाद में आएगी। हम जो भी चीज हम देंगे रशिया से, और अपनी सिक्योरिटी के लिए सब कुछ देखेंगे। एक रिपोर्टर ने पीएम मोदी से कहा कि आप जो रशिया के क्लोज जा रहे हैं इससे तो वेस्ट तो कुछ कंट्री नाराज होंगी। तो पीएम मोदी ने कहा मुझे किसी का फिक्र नहीं है, मुझे किसी की परवाह नहीं है, मुझे चिंता है अपनी कंट्री की, जो मेरी कंट्री के लिए होगा वो बेस्ट वो करूंगा। तो इसी तरीके से जो पुतिन के विजिट है इंडिया के अंदर, ये है इंडिया के इंटरेस्ट में, रशिया के इंटरेस्ट में, और जियोपॉलिटिकल सिचुएशन चेंज हो रही है, यानी कि हम जो क्लोज थे यूएस के वो दूर जा रहे हैं। और अभी एक स्टेटमेंट आई है यूएस की तरफ से कि वो इंडो पैसिफिक के अंदर एक स्ट्रेंथन करना चाहते हैं अपनी प्रेजेंस, यानी कि दोबारा से क्वाड को रिवाइव करना चाहते हैं। इंडिया इसमें कूल प्ले कर रहा है, क्योंकि इंडिया को खास इंटरेस्ट नहीं है कि क्वाड बने ना बने, क्योंकि आज इंडिया की पॉलिसी चेंज हो गई है, वो भी चेंज हुई है ट्रंप के एटीट्यूड और ट्रंप की बदतमीजी की वजह से। आज ट्रंप ने हमारे पे कहा था कि इंडिया की इकोनॉमी जीरो है, रशिया की इकोनॉमी जीरो है, लेकिन दोनों जीरो इकोनॉमी वाले लोग आज वापस से मिल रहे हैं। और आप मजे की बात देखिए कि हमारी इकोनॉमी ग्रो हुई है बाई 8.2% जब से यूएस ने हमारे पे टैरिफ लगाया। तो आज ग्रो कर रहे हैं बगैर यूएस के, बगैर किसी की मदद के, अपने पैरों पे खड़े हैं। हाँ, कुछ आप कहिए।
सर ट्रंप ने बहुत अच्छी कॉम्प्लीमेंट दिया हिंदुस्तान को कि कोई ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ कि जो हिंदुस्तान को झुका सके, और हिंदुस्तान किसी का हाँ पुतिन हाँ पुतिन ने बोला कि भाई कोई वो झुकने वाला नहीं है हिंदुस्तान कभी भी किसी के अंडर। आज बहुत पावरफुल है, आज उसकी इकोनॉमी इतनी स्ट्रांग हो रही है, पूरा उसने बता दिया जाके। सो दोस्ती क्या होती है सर, ये 2 दिन की विजिट के अंदर पुतिन बता गया कि भैया असली दोस्ती वो दोस्त वो होता है जो दोस्त की मदद करता है, जो दोस्त की खुशी में खुश होता है, ना कि वहां पर कोई परेशान करता है। एंड हैट्स ऑफ टू हिम सर फॉर हिज स्टेट्समैनशिप एंड फॉर हिज टैक्टफुलनेस, फॉर हिज सेंस ऑफ ह्यूमर, और जो उसने दोस्ती निभाई है हिंदुस्तान और मोदी जी के साथ। बिल्कुल। तो यही पे प्रोग्राम खत्म करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिएगा, और आपसे रिक्वेस्ट है कि अपने कमेंट्स दीजिएगा कि आप क्या सोचते हैं इंडिया रशिया जो रिलेशन है ये कैसे ग्रो करने चाहिए। क्या ठीक है जो पीएम मोदी ने इस टाइम पे दोस्ती निभाई है पुतिन के साथ, और क्या यूएस हमारा दोस्त है, क्या डोनाल्ड ट्रंप इंडिया के साथ हैं। इससे प्रोग्राम खत्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत सर, वंदे मातरम।